सोचिए जरा, 140 करोड़ की आबादी, दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक, लेकिन वहां फुटबॉल का ये हाल है कि खेल लगभग ठप पड़ चुका है। जी हाँ, ये कहानी है भारतीय फुटबॉल के एक बहुत ही गहरे और चौंकाने वाले संकट की। तो जब हम कहते हैं कि ये एक आपदा है, तो इसका मतलब क्या है? एक खेल आपदा असल में दिखती कैसी है? चलिए, इसे कुछ नंबरों से समझने की कोशिश करते हैं। ये नंबर देखिए, 200 से भी ज्यादा दिन हो चुके हैं। इतने दिनों से देश की जो टॉप फ्लाइट फुटबॉल लीग है, वो सस्पेंडेड है। मतलब कोई मैच नहीं, कोई एक्शन नहीं, खिलाड़ियों के पास मैदान पर उतरने का कोई मौका ही नहीं है। और अब ये देखिए, 0, 0, ये उन कंपनियों की संख्या है जिन्होंने इस खेल के कमर्शियल राइट्स खरीदने में कोई दिलचस्पी दिखाई। एक भी कंपनी आगे नहीं आई। तो हाँ, यही है भारतीय फुटबॉल की मौजूदा कड़वी हकीकत। एक ऐसी स्थिति जिसके बारे में शायद कुछ साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए इस पूरे मामले की थोड़ी गहराई में उतरते हैं, और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका शायद इस लाइन में छिपा है। कोमा में एक विशालकाय। याद है वो दौर जब हर कोई कहता था कि भारतीय फुटबॉल एक सोता हुआ विशालकाय है, जो बस अब जागने ही वाला है। कितनी बड़ी बड़ी बातें होती थीं, कितनी उम्मीदें थीं। लेकिन जो आज हो रहा है, वो नींद नहीं है। सच तो ये है कि ये नींद से कहीं ज्यादा गहरा और खतरनाक है। ये एक कोमा है। अब सवाल ये उठता है कि ये नौबत आई कैसे? इसकी जड़ें जो हैं वो व्यावसायिक पतन में हैं, यानी एक जबरदस्त कमर्शियल कोलैप्स में। देखिए, पिछले 10 सालों से इंडियन सुपर लीग एक बड़े सौदे पर चल रही थी। ये सौदा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और उसके कमर्शियल पार्टनर एफएसडीएल के बीच था। इस साल वो 10 साल का लंबा सौदा खत्म हो गया। और जब ये सौदा खत्म हुआ तो सबको उम्मीद थी कि नए राइट्स खरीदने के लिए कंपनियों में होड़ मच जाएगी, एक जबरदस्त बोली की जंग देखने को मिलेगी। पर असल में क्या हुआ? चारों तरफ सन्नाटा, एक भी बोली नहीं लगाई गई। जानते हैं ये क्या है? ये ताश के पत्तों से बने महल का एक क्लासिक केस है। इस लीग को ऊपर से नीचे की तरफ बनाया गया था। ग्लैमर पर, प्रचार पर बहुत जोर दिया गया, लेकिन जो खेल की असली नींव होती है, जो जमीनी हकीकत होती है, उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। तो आखिर निवेशक पीछे क्यों हट गए? सीधी सी बात है, जो शुरुआती सेलिब्रिटी वाला ग्लैमर था, उसका असर फीका पड़ गया। लीग फैंस के साथ वो गहरा रिश्ता बना ही नहीं पाई। टीवी की रेटिंग्स एक जगह के रुक गईं और स्टेडियम खाली के खाली रहने लगे। मतलब साफ था, जो पैसा लगाया जा रहा था उस पर कोई रिटर्न मिल नहीं रहा था। और जब बिजनेस में इतनी बड़ी गड़बड़ होती है तो उसका सीधा असर कहाँ दिखता है? मैदान पर। और वहां तो एक अलग ही तबाही मच गई। और फिर शुरू हुआ एक दुष्चक्र। टॉप लीग बंद हो गई तो खिलाड़ियों की मैच फिटनेस खत्म हो गई। इसका नतीजा, नेशनल टीम का प्रदर्शन बुरी तरह गिरा। और जब टीम लगातार हारने लगी तो जो थोड़े बहुत स्पॉन्सर्स और फैंस बचे थे, उन्होंने भी मुंह मोड़ लिया। जरा फीफा रैंकिंग में इस गिरावट को देखिए। साल 2018 में भारतीय टीम 97वें नंबर पर थी और 2025 आते आते ये गिरकर 142वें स्थान पर पहुंच गई है। ये लगभग एक दशक में हमारा सबसे निचला स्तर है। और इसके परिणाम बहुत ही विनाशकारी रहे हैं। 20 से भी ज्यादा सालों में हम पहली बार बांग्लादेश से हारे, 2027 के एशियन कप के लिए क्वालिफाई तक नहीं कर पाए। और सबसे चिंता की बात ये थी कि हमारे खिलाड़ी मैदान पर पूरी तरह थके हुए और बिना किसी तालमेल के नजर आ रहे थे। लेकिन ये कहानी सिर्फ आंकड़ों की, हार जीत की या व्यावसायिक विफलताओं की नहीं है। इसका एक बहुत ही मानवीय पहलू भी है, जो एक महान खिलाड़ी के करियर के साथ जुड़ा है। ये एक युग का अंत है। कहते हैं ना कि एक सुपर हीरो भी ढहती हुई इमारत को नहीं बचा सकता। ये बात सुनील छेत्री पर बिल्कुल सटीक बैठती है। उन्होंने टीम को बचाने के लिए अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन जब पूरा का पूरा सिस्टम ही ढह रहा हो तो एक अकेला खिलाड़ी भी क्या कर सकता है? इस पूरी उथल-पुथल के बीच छेत्री के शानदार करियर का अंत देखना वाकई बहुत भावुक करने वाला था। ये सिर्फ उनके करियर का अंत नहीं था, ये उस पूरे युग की नाकामी का प्रतीक था, जिसमें वादे तो बहुत हुए लेकिन वो कभी पूरे नहीं हो पाए। तो क्या आपको कोई उम्मीद बची है? क्या इस अंधेरे से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? चलिए, एक नई नींव बनाने की जो संभावनाएं हैं, उन पर एक नजर डालते हैं। ये तुलना देखिए,
ये बहुत दिलचस्प भी है और बहुत जरूरी भी। एक तरफ पुरुषों की सीनियर टीम है जिसका हाल हम सब देख रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारी महिला और युवा टीमें हैं जो एशियाई कप के लिए क्वालिफाई भी कर रही हैं और बड़ी बड़ी टीमों को हरा भी रही हैं। इससे एक बात तो साफ है, समस्या टैलेंट की नहीं है, समस्या टॉप लेवल पर मैनेजमेंट और सिस्टम की है। तो इसका समाधान क्या हो सकता है? एक प्रस्ताव सामने आया है क्लब स्वामित्व वाली लीग का। इसका मतलब है एक ऐसा मॉडल जहां क्लब खुद लीग का संचालन करे, ठीक वैसे ही जैसे इंग्लिश प्रीमियर लीग में होता है। इससे एक ज्यादा टिकाऊ सिस्टम बन सकता है जो ऊपर से थोपा हुआ ना हो, बल्कि जिसकी नींव नीचे से जमीनी स्तर से मजबूत हो। तो आखिर में सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल यही है, एक दशक की झूठी उम्मीदों और दिखावे के बाद क्या भारतीय फुटबॉल को सच में जगाने के लिए एक मुश्किल, एक दर्दनाक रीसेट की ही जरूरत है?